इस कलयुग में कुछ भी याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है प्रचार। जितना बोलोगे उतना याद रहेगा, जितना उच्चारण करोगे उतना याद रहेगा, जितना लोगों को बताओगे भगवत गीता के बारे में उतना आप समझोगे, उतना ग्रंथों को अच्छा समझोगे आप। इसलिए कि हमारे जो भक्ति शास्त्री पढ़ाते हैं भगवत गीता में इतने थरो हो जाते हो। वो भगवत गीता पढ़ाते पढ़ाते कई साल हो गए उनको। अब उनसे पूछो, बता दे 6 चैप्टर टेक्स्ट 34 प्रभुपाद ने परपोर्ट में ये कहा, 7 चैप्टर 2nd वर्स में प्रभुपाद ने परपोर्ट में ये कहा। ऐसे बोलते हैं जैसे लॉयर की तरह कोट करते हैं वो। कैसे, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पढ़ा पढ़ा के पूरा जीवन बीत गया। एक हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर होते थे, वो पूरा जो है किताब उनको रटी हुई थी। वो मैं 35 साल से पढ़ा रहा हूँ, कहीं से भी पूछ लो मुझसे, वो पूरा बुक उनको याद है। जैसे हमारे हैं हिजोले प्रहलाद आनंद स्वामी महाराज, जिनको पूरी कृष्णा बुक याद है, पूरी कृष्णा बुक वर्ड टू वर्ड याद है उनको। वो बता देते हैं पेज नंबर 50 में प्रभुपाद ने बोला है, पूरा वो प्रभुपाद ने जो लिखा है एज इट इज बोल देंगे आप। पूरा कृष्णा बुक उनको याद है, और पूरी भगवत गीता ट्रांसलेशन के साथ याद है। परपोर्ट्स का मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन और श्लोका प्रभुपाद भगवत गीता जो है पूरी की पूरी याद है एज इट इज। प्रभुपाद का जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में वो पूरा याद है। हमारे इसलिए शिवराम स्वामी महाराज ने चैतन्य चरितमृत 25 बार पढ़ लिया है। इसलिए प्रहलाद स्वामी महाराज ने भगवत गीता 130 टाइम्स पढ़ी है। एक अखिल दर प्रभु आते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य यहाँ कई बार आते हैं, आपने देखा होगा। वो किसी को पकड़ लेते हैं तो 2-4 घंटे उनका समय देना पड़ता है, क्योंकि वो 2 घंटा प्रजल्पा नहीं करते हैं, उनके मुख से फिलॉसफी निकलती है। वो इतनी फिलॉसफी बोलते हैं 2 घंटे लगातार, बस आप पूरा कृष्ण कॉन्शियस हो जाओगे। इसलिए हमारे सोलिया गुणाग्रही स्वामी महाराज ने जब जीवन के अंतकाल में थे, शरीर छोड़ रहे थे वृंदावन में, उन्होंने अखिल दर प्रभु को याद किया था। उनको पता अखिल दर प्रभु आएंगे तो मुझे सुनाते जाएंगे कंटिन्यूसली, और रिकॉर्डर की तरह सिर्फ प्ले करना होगा बस। तो ये अखिल दर प्रभु ने कृष्णा बुक पढ़ी है 84 टाइम्स। हमने कितनी बार पढ़ी है कृष्णा बुक? आप में से कितने भक्तों ने कृष्णा बुक पढ़ी है? सच सच बताइए, याद खड़ा करिए। वेरी गुड, लेकिन संख्या कम है। तो इस तरह से जब भक्त लोग ग्रंथों को पढ़ते हैं, खोल के पी जाते हैं एकदम से, और तो जो भी बोलेंगे सारा ग्रंथ ही निकलेगा बाहर। इनपुट जितना होगा उतना आउटपुट होगा, है कि नहीं? तो इसलिए क्या है, ग्रंथों को बांटने के लिए भी हमें ग्रंथों को निरंतर नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। और इसलिए वैशेषिक प्रभु हमारे बताते हैं, ग्रंथों को बांटने का तरीका बताते हैं। जितना आप दिखाओगे, जो दिखेगा वो बिकेगा। द मोर यू शो द मोर यू सेल। जितना आप दिखाओगे उतना बटेगा। यानी कि ग्रंथ जो आप लेके जाते हैं तो लोगों के हाथ में देना चाहिए, उनके हाथ में पकड़ा दो ग्रंथ, उनको टच करने दो भगवत गीता को, भगवत गीता को उनको छूने दो। और भगवत गीता को छुएंगे तो क्या होगा? वो पवित्र होंगे। मैं उस दिन कथा सुना रहा था, शायद आप लोग नहीं होंगे इसलिए मैं आज ही बता रहा हूँ। अभी आने वाला है, शायद पता नहीं 13 तारीख को है शायद, सारंग ठाकुर का तिरुभाव दिवस। तो सारंग ठाकुर जो थे, आज से 500 वर्ष पहले सारंग ठाकुर मोदादुरम द्वीप में रहते थे और वहाँ गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। चैतन्य महाप्रभु उनके पास आया करते थे और सारंग ठाकुर को कहते थे कि आप गोपीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, कि एक शिष्य बना लीजिए, आप वृद्ध हो रहे हैं। मैं नहीं नहीं, मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, मैं शिष्य गुरु बनने योग्य नहीं हूँ। बहुत विनम्र थे वो, लेकिन महाप्रभु को रोज आके बोलते रहते थे। लेकिन एक दिन फिर वो मान गए, ठीक है, गौरंग महाप्रभु कह रहे हैं कि कल सुबह जब मैं स्नान करने जाऊंगा, पहला व्यक्ति जो मिलेगा जो है उसको मैं दीक्षा दूंगा। तो सुबह सुबह जब वो उठ के गए नहाने के लिए, गंगा जी में स्नान करने गए, तो वहां देखा एक डेड बॉडी। इसको कैसे दीक्षा दूंगा मैं डेड बॉडी को? तो वो मृतक शरीर, अब वो गंगा जी में उतरे तो पीछे से महाप्रभु फिर आ गए। उनके साथ दे दो दीक्षा, उसको दे दो मंत्र, इसको कैसे दीक्षा दे दूं मैं, ये तो मरा हुआ है व्यक्ति। तो उन्होंने कहा महाप्रभु की आगे, ठीक है महामंत्र सुना देता हूँ, इसको मंत्र देता हूँ कान में, बस। और दीक्षा का मंत्र दिया, महामंत्र सुनाया, वो लड़का एकदम जाग गया, वो मरा हुआ व्यक्ति जाग गया और वो तैरता हुआ बाहर निकला। वो अपने शिष्य को, गुरु को समर्पित किया। सारंग ठाकुर ने नाम दी मुरारी चैतन्य दास। और उसके बाद क्या हुआ, उनके माता पिता आ गए एज यूजुअल, बेटा बेटा कहाँ थे तुम, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं। वो सब रोने लग गए, घर वाले सब आए, होता है ना अक्सर। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो दूसरा जन्म है, आप मेरे माता पिता पिछले जन्म में थे, इस जन्म में मेरे पिता और माता एक मेरे गुरुदेव हैं। शरणागति है। तो बस गुरु को अपना सर्वस्व दे दिया उन्होंने, मुरारी ने,
और मुरारी चैतन्य जो है सारंग ठाकुर के चरणों में समर्पित हो गए। और होता क्या, बंगाल में प्रथा ये थी, अगर कोई सर्प के द्वारा डसा जाता था तो उसको नदी में डाल देते थे, जलाते नहीं थे। इसलिए लड़के को जो है वहाँ डाला था गंगा जी में। लेकिन जब माता पिता आए तो फिर वो कहा कि माता पिता तो आप पिछले जन्म में थे, इस जन्म के माता पिता तो ये हैं, हमारे गुरुदेव हैं। तो ये कथा मैं क्यों बता रहा हूँ, कोई सोच सकता है तो 500 साल पहले की घटना, उस समय ये शक्ति होगी, उस समय शायद महामंत्र बोलते होंगे तो इतना पावर होगा। आजकल महामंत्र में तो खुद ही नहीं जागते हम, दूसरे को क्या दिखाएंगे, खुद ही सो जाते हैं हम लोग जब करते करते हरे कृष्णा, आंखें बंद होने लग जाती है हमारी। लेकिन याद रखिए महामंत्र में उतनी ही शक्ति है जितने की पहले थी। जर्मनी की मैं आपको घटना बताता हूँ। प्रभुपाद जी के डिसाइपल पृथु प्रभु और जर्मन डिसाइपल है जिन्होंने ईशोपनिषद पढ़ा था, उनको ईशोपनिषद दिया था एक भक्त ने, और वो रात को पढ़ना शुरू किया। पूरी रात उन्होंने ईशोपनिषद पढ़ा और पूरी रात में वो किताब पूरी पढ़ ली उन्होंने। रात को पूरी रात उठे रहे, जागे रहे और बुक फिनिश कर दिया एक ही रात में। सुबह उठे, सामान पैक किया, टेम्पल चले गए। पृथु प्रभु जर्मन डिसाइपल श्रील प्रभुपाद जी के, और आज भी हैं। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद को कहा कि जर्मनी के निकट 600 किलोमीटर दूर वहाँ एक फिलोसफर रहता है, जर्मन फिलोसफर, मैं आपको उनको गीता देना चाहता हूँ आपकी। प्रभुपाद ने कहा ओके गो हेड, आप जाओ। तो वो पृथु प्रभु गीता लेकर गए और कुछ और बुक्स भी लेके गए। वहाँ जब पहुँचे तो उनकी जो वाइफ थी वो नीचे खड़ी थी ग्राउंड फ्लोर पे। वाइफ ने कहा कि वो तो पिछले 6 महीने से बहुत बीमार है, वो कोमा में है। कोमा जानते हैं, कोमा वाले व्यक्ति को देखा आपने कभी? कोमा पेशेंट देखा, नहीं देखा? कभी देखिएगा, मतलब ऐसा लगेगा मरा ही हुआ है व्यक्ति। कोमा में तो ऐसे लगता है कि व्यक्ति मरा ही हुआ है। और 6 महीने से कोमा में है वो, ना बोल रहे हैं ना सुन रहे हैं, कुछ नहीं, लेटे हुए हैं बस फॉर 6 मंथ्स। तो फिर पृथ्वी ने कहा नहीं, फिर भी मैं जाके मिलना चाहता हूँ उनसे, उनको देखना चाहता हूँ। तो पृथ्वी ऊपर गए, भगवत गीता लेकर गए। अब देखिए चमत्कार सारंग ठाकुर के जीवन में जो हुआ था, सारंग ठाकुर ने जिस तरह से उस मरे व्यक्ति को जगाया था, अब देखिए चमत्कार क्या होता है। पृथ्वी गए और श्रीमद् भगवत गीता प्रभुपाद जी की उस व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दी, थमा दी। हाथ को ऐसे पकड़ा और हाथ में श्रीमद् भगवत गीता रख दी और महामंत्र बोला। और जैसे ही महामंत्र बोला, श्रीमद् भगवत गीता रख के, जानते हैं क्या हुआ चमत्कार? वो व्यक्ति की आंखें खुल गई। और आंखें खुलते क्या हुआ? वो व्यक्ति जो है हाथ पे जो है भगवत गीता रखकर बोलता आई नो दिस बुक, आई नो दिस बुक, मैंने ये गीता देखी है, मैंने गीता पढ़ी है। और कुछ समय के बाद उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया। और जानते क्या हुआ? 2-3 दिन का शरीर छोड़ा, लेकिन जानते क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ? करोड़ों करोड़ जन्मों के पाप कट गए उसके श्रीमद् भगवत गीता का स्पर्श करके। और ये कृपा कहां से मिली उसको? एक भक्त ने जब ग्रंथ पकड़ाया। तो कितने लोगों का आप उद्धार करते हैं जब श्रीमद् भगवत गीता किसी को पकड़ाते हैं। आप सोच के देखिए, श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण है वाणी के रूप में, इसका कोई स्पर्श करेगा तो कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप उसके कट जाएंगे। सोच के देखिए आप।